आप लोग पानी के बारे में कितना जानते हैं? पानी हर एक जीव के लिए बहुत जरूरी है। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या हो जब यही पानी आपकी जान का दुश्मन बन जाए? मैंने यह बुजुर्ग लोगों से सुना है कि भूतों को पानी के पास रहना पसंद होता है। उनमें से एक प्रकार के भूत को पंडुबा के नाम से जाना जाता है। आज मैं बिहार के अर्बन लीजेंड पंडुबा की सच्ची भूतिया कहानी सुनाने वाला हूं। आप सभी का हमारे टंट्रा टेल्स के हॉरर एपिसोड में स्वागत है। कहते हैं कि काफी साल पहले एक किसान था जो काफी गरीब था। एक दिन उसकी नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई। अब यह बात किसी को पता नहीं थी कि उसने आत्महत्या की थी या एक दुर्घटना था। लेकिन उसके मौत के बाद भी उसे एक चट्टान के किनारे बैठा हुआ अपने घर को देखते हुए देखा गया था। और अगर कोई गलती से या हिम्मत करके नदी के पानी के पास चला गया तो वह पहले उससे पूछता था कि क्या आपके पास तंबाकू है? क्या आप मुझे कुछ तंबाकू दे सकते हैं? और यह तब तक पूछता रहेगा जब तक आप उसे कुछ दे नहीं देते, और तभी वह आपको उथले पानी में खींचकर नदी के गहराई में ले जाएगी। फिर वो आपके अंदर रेत भर देगी, मतलब आपके आंखों में, नाक में, कानों में और मुंह में भी। और उस बीच छटपटाहट में रेत आपके फेफड़ों में चली जाएगी। पूरा शरीर भारी होता जाएगा जिससे आपकी मौत हो जाएगी। ये कहानी बिहार के जाने माने शहर सीवान की है। आज से कुछ साल पहले की बात है जब सिवान में कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों से चल रहा था और उस समय काफी मजदूरों को काम मिल जाया करता था। उन्हीं में से एक मजदूर श्यामलाल, उसकी पत्नी और 3 दोस्तों को घर बनाने का काम मिल गया था। वे लोग मेहनत कर इस घर को बना रहे थे, पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट कम होने के कारण ठेकेदार ने बाजरी लाने का काम भी श्यामलाल और उसके दोस्तों को दिया था। तो श्यामलाल ने सोचा कि ट्यूसडे मैं पास के नदी से रात में ट्रैक्टर ले जाकर बजरी ले आऊंगा। घर बनने की शुरुआत में बिना रोक टोक के बजरी ले आया करता था। घर का काम भी ठीक चल रहा था। ठेकेदार भी उन्हें हर हफ्ते पैसे दे दिया करता था। लेकिन एक दिन काम के बीच ही बजरी खत्म हो गई। तभी श्यामलाल ने ठेकेदार से कहा, मुझे और पैसे चाहिए तभी मैं बजरी लाऊंगा। पर इस बात पर उसकी और ठेकेदार के बीच लड़ाई हो गई। श्यामलाल ने बोला, मैंने बस एक बार बजरी लाने की बात करी थी जो अब खत्म हो गई है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ठेकेदार ने बोला, तुम्हें पता होना चाहिए था कि कितनी बजरी की जरूरत पड़ेगी। मामला इतना बढ़ गया था कि ठेकेदार ने साइवान में मौजूद अपने सभी दोस्तों को बुलाया और श्यामलाल को बहुत मारा। ये देखकर श्यामलाल के दोस्त उसे छुड़ाने के लिए बीच में आए और कहा, मालिक आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए हम रात में बजरी लेकर आ जाएंगे। यह सुनकर ठेकेदार का गुस्सा कुछ कम हुआ और कहा, मुझे कल सुबह तक एक बजरी का टीला चाहिए। यह वार्निंग देकर वह ठेकेदार वहां से चला गया। श्यामलाल अपने ट्रैक्टर पर बैठा और अपने दोस्तों को पीछे बैठाकर नदी की ओर निकल गया। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने रोना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों को उसका दर्द पता था। उन्होंने उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया और ट्रैक्टर को नदी के सामने लगाकर बजरी भरने लगे। श्यामलाल ने बीड़ी जलाई और नदी के किनारे की ओर बैठा। उसने एक हाथ से बीड़ी हटाई और दूसरे हाथ से अपना चेहरा नदी के पानी से धोने लगा। फिर बीड़ी लेकर नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया और वह अपने जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ट्रैक्टर की लाइट बंद हो गई। श्यामलाल ने नोटिस करी और ट्रैक्टर की ओर घुमा तो रात के अंधेरे में दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह उन्हें देखने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक उसका एक पैर किसी ने जोर से खींचा, जिससे श्यामलाल को एक झटका लगा, पर वहां कोई नहीं था। श्यामलाल सोचने लगा, मैंने पानी में पैर रखा है और पानी के बहाव के कारण मुझे शायद ऐसा महसूस हुआ है। अपने आप को दिलासा दे ही रहा था कि पीछे से किसी ने कंधे पर थपथपाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बगल में एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी बैठा था। श्यामलाल ने कहा, क्या चाहिए? इतनी रात में किसे ढूंढ रहे हो? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तंबाकू तंबाकू। उसे वह आदमी अजीब लगा। श्यामलाल ने अपने कमीज से बीड़ी निकालकर उसे देनी चाहिए। वह अपनी बीड़ी निकाल ही रहा था कि उसे दोबारा अपने पैर खींचता हुआ महसूस हुआ और इस बार वह बहुत डर गया था। श्यामलाल ने कहा, काका ये तुम किए क्या? ये कहकर जैसे ही उस आदमी की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हों। वह अपने पैरों को छुड़ाने का नाकामयाब कोशिश करने लगा। तब उसे अपने पैरों पर उंगलियों सा कुछ महसूस हुआ। वह जान गया था कि वह कुछ बड़ी मुसीबत में फंस गया है। श्यामलाल बस सोच रहा था कि आगे क्या करूं। उसने बचपन से पंडुब्बा के बारे में सुन रखा था, पर आज पहली बार उससे जुड़ा कुछ अजीब महसूस हुआ।
उसने आज तक पनडुब्बा के बारे में जितने कहानियां सुने थे, उसमें पनडुब्बा से बचने का कोई उपाय उसे याद नहीं आ रहा था। डर के मारे अब श्यामलाल का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, इसलिए बिना कुछ सोचे डर के मारे छलांग लगाकर भागने की नाकाम कोशिश करने लगा और वह आगे कूद पड़ा। पर हाथ की पकड़ से छलांग ज्यादा दूर नहीं गई, जिससे वही नीचे पानी में गिर पड़ा और रेंगते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करने लगा, पर वह ताकत उसे नदी के गहराई की ओर खींचने लगी। फिर श्यामलाल अपने दोस्तों को चिख चिख कर मदद के लिए बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी दोस्त भागे भागे उसकी ओर आए और श्यामलाल की छटपटाहट देख सभी घबरा गए। श्यामलाल अभी भी पानी में डूबा जा रहा था और हाथ की पकड़ और बढ़ गई थी। वह बहुत ज्यादा छटपटाने लगा। तभी उनमें से एक दोस्त मदद के लिए हिम्मत कर पानी में कूद पड़ा और श्यामलाल को पकड़कर पानी से बाहर खींचने लगा। उन दोनों के छटपटाहट में वे कब बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। काफी देर तक श्यामलाल किसी बच्चे की तरह बस नदी से बाहर की ओर रेंगता चला गया। उसके दोस्तों ने उसे सहारा देकर उठाया और पीछे देखा तो वे सभी नदी के पानी से काफी दूर चले आए थे। जब उन्होंने ध्यान से नदी की ओर देखा तो उन्हें एक डूबता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा पानी के ऊपर था और उसकी आंखें उन्हें देख रही थीं। शायद वह कह रही हो, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए, थैंक यू। ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।